दिवाली का दिन था। सुखिया का बेटा मोनू लोगों को पटाखे चलाते हुए देख रहा था। चारों तरफ लोगों ने अपने घरों को दीपों से सजाया हुआ था और पटाखे और फुलझड़ियां चला रहे थे। मोनू उदास आंखों से चारों तरफ देख रहा था। तभी, क्या रे मोनू, यहाँ क्यों खड़ा है? देख, हर तरफ दीप जले हुए हैं। बच्चे फुलझड़ियां चला रहे हैं, जोर जोर से पटाखों की आवाज आ रही है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? तू उदास क्यों है? अम्मा, हमारे घर में दीप क्यों नहीं लगे हैं? तुमने घर में रंगोली भी नहीं बनाई है। मुझे भी फुलझड़ी चलानी है। हमारी फुलझड़ी कब आएगी माँ? मैं भी दौड़ दौड़ कर फुलझड़ी चला लूंगा और पूरे घर में रोशनी कर दूंगा। आजा बेटा, तुझे कहानी सुनाती हूँ। परियों की कहानी। तुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? आज मैं तुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। तू बहुत खुश हो जाएगा। चल अंदर आजा। माँ, मुझे कहानी नहीं सुननी। मुझे भी अपने घर को दीपों से सजाना है। तुम हर साल दिवाली में मुझे कहानी सुनाती हो, पर इस बार मैं कहानी नहीं सुनना चाहता। मुझे फुलझड़ी चलानी है माँ। मैं भी अपने घर में रोशनी करना चाहता हूँ, नए कपड़े पहनना चाहता हूँ। माँ, मुझे नए कपड़े लाकर दो ना। मुझे फुलझड़ी चलानी है। माँ, देखो देखो, मेरी शर्ट फट गई है। मेरे दोस्त रामू ने भी आज अच्छे कपड़े पहने हैं। बेटा, तुझे पता है ना, कुछ दिनों पहले ही पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तेरे दादाजी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता। आज दिवाली के दिन भी वे सुबह से अपने मालिक के यहाँ काम पर गए हुए हैं। शायद मालिक तरस खाकर उन्हें कुछ पैसे दे दे। दादाजी का इंतजार कर। तेरे दादाजी के आते ही हम तेरे लिए पटाखे ले आएंगे। तभी दादाजी दरवाजे पर आ जाते हैं और खड़े होकर सुखिया और मोनू की बात सुनते हैं और मन ही मन सोचते हैं, भगवान, पूरी सुबह मैंने मालिक का काम किया है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हो सकता है वो भूल गए हों। इस छोटे से बच्चे की इतनी जरा सी इच्छा भी मैं क्या पूरी नहीं कर सकता? मैं फिर से मालिक के पास जाता हूं। शायद मालिक को दया आ जाए। क्या हुआ मुन्ने राजा, हमारे राजकुमार क्यों उदास हैं? कौन कहता है तेरे घर में नहीं चलेंगे पटाखे, मिठाई नहीं आएगी? अरे सब कुछ आएगा। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे पैसे लाना भूल गया। बस अभी 2 मिनट में जाता हूं और पैसे लेकर आता हूं। वादा कर, जब तक मैं लौट कर आऊंगा मुस्कुराता ही रहेगा और मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मोनू खुशी से दादाजी से लिपटकर चिल्लाने लगा, हमारे घर भी पटाखे आएंगे, हम भी मिठाई खाएंगे, हम भी फुलझड़ी चलाएंगे। मेरे दादाजी मेरे लिए सब कुछ ले आएंगे। सुखिया अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ, अब चुप हो जा। चल अंदर चल, दादाजी को परेशान मत कर। मोनू के दादाजी चुपचाप अपने मालिक से पैसे मांगने के लिए चल दिए। वह मन ही मन सोच रहे थे, मेरा मालिक मुझे पैसे देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी बच्चे के लिए मुझे उनके पैर पकड़ने ही होंगे। मैं उनके पैरों पर सर रख दूंगा और भीख मांग लूंगा। आखिर हैं तो इंसान, मेरी मदद जरूर करेंगे। जब दादाजी मालिक के घर पहुंचे तो वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। आजकल के मजदूर हर काम के बदले पैसा मांगते हैं। अगर जमीन पर गिरा हुआ एक कागज भी उठाकर फेंकने को बोलेंगे तो आपका मुंह देखने लगते हैं और उसके बदले में उन्हें 10 रुपए की आशा होती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बेचारे मजदूर का आसरा भी तो हम ही लोग होते हैं। अपने घर परिवार को छोड़कर पूरे दिन हमारे घर में मजदूरी करते हैं। उन्हें इसका फल तो मिलना ही चाहिए।
अरे तुम्हारे जैसे लोगों ने ही इन लोगों को बर्बाद कर दिया है। पहले देखो, कितना भी काम करा लो, किसी की 1 टका मांगने की भी हिम्मत नहीं होती थी। तभी दादाजी वहां पर पहुंच जाते हैं। दादाजी को देखकर, अरे तुम अब तक यहीं हो? इन लोगों से तो काम कराना मुश्किल है। अभी तक तुमने बरामदे की सफाई तक नहीं की। फैक्ट्री में तो ठीक से काम करते नहीं, अभी छोटा मोटा घर का काम भी समय से नहीं कर पाते। नहीं नहीं मालिक, काम तो पूरा हो गया है, पर आज दिवाली है, घर में एक दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरा एक पोता है जो दिवाली मनाने के लिए जिद कर रहा है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं घर में कुछ दिए पटाखे ले आऊं। मेरा पोता खुश हो जाएगा। आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। तुमने इसे एक छोटा सा काम दिया नहीं कि पैसे मांगने लगे। मैं भी ऐसा कंजूस नहीं हूं। लो ये 10 रुपए और निकलो यहां से। लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा है। तुम जैसे मंगतों को देखकर तो लक्ष्मी भी नहीं आएगी। अच्छा तो मैं चलता हूं, पूजा का समय हो रहा है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। और वहां से चला गया। दादाजी भी दुखी मन से चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसके पीछे जाने लगे। अचानक दादाजी ने देखा कि मालिक के दोस्त का पैसों से भरा हुआ बटुआ नीचे गिर गया है। उन्होंने बटुआ उठाया और जोर से बोले, अरे साहब, आपका बटुआ गिर गया, लीजिए इसे संभालिए। अरे ये तो पैसे से भरा हुआ है, आपको पैसे की जरूरत थी, फिर भी आपने मुझे इसे वापस कर दिया। आप बहुत ईमानदार हैं। हाँ, यही तो बस एक चीज बाकी है, बाकी सब तो बेटे की मौत के साथ ही चला गया। इस ईमानदारी का मैं क्या करूं जो मेरे पोते को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकती। ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। आपके घर में कौन कौन है? आप कहाँ रहते हैं? मेरे बेटे का देहांत पिछले वर्ष हो गया था। मैं एक फैक्ट्री में टाइपिस्ट था, लेकिन मेरा रिटायरमेंट हो गया। बेटे की मौत के बाद उसकी विधवा और उसके बेटे का भार मुझ पर आ गया। दान पुण्य पर ज्यादा भरोसा रखने के कारण मैंने अपना सारा पैसा वृद्धाश्रम में दे दिया। मुझे क्या पता था मेरा बेटा आज समय मर जाएगा और मेरा साथ छोड़ देगा और मुझे खुद वृद्धाश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। अब यहीं सेठ जी के घर छोटा मोटा काम करता हूं। सेठ जी के घर के पीछे बनी पुरानी झोपड़ी में रहता हूं। आज दिवाली के दिन भी जिस झोपड़ी में एक भी दिया न जल रहा हो, वही मेरा घर है। न जाने मैं अपने पोते को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मर सकता तो जान दे देता, लेकिन उन अभागों का मैं अकेला ही सहारा हूं। और वहीं बैठकर रोने लगे। कुछ देर रोने के बाद जब उनका दिल हल्का हो गया तो वह अपने घर पहुंचे और यह देखकर हैरान रह गए कि पूरा घर दीपों से सजा हुआ था और उनका पोता अपने दोनों हाथों में फुलझड़ी लिए हुए घर में यहां से वहां घूम रहा था। उनकी बहू ने नई साड़ी पहनी हुई थी और पोते के कपड़े भी नए थे। अरे ये क्या बेटी, ये सब कहां से आ गया? ये दीपक, ये फुलझड़ियां, नए कपड़े और मेज पर रखी हुई मिठाइयां। पिताजी, यह सब आपकी ईमानदारी का इनाम है। आप अंदर आइए, आपके नए मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। बहू की बात सुनकर जब दादाजी अंदर गए तो हैरान रह गए। अंदर उनके मालिक का दोस्त बैठा हुआ था, जो दादाजी को देखते ही उठ खड़ा हुआ। आप मुझे गलत मत समझना, मैं जानता हूं कि आप बहुत स्वाभिमानी हैं। मैंने ये सब आपको भीख समझकर नहीं दिया है। मैंने आपको अपनी कंपनी में नौकरी दे दी है। आज से सारा हिसाब किताब आप ही देखेंगे। आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। 15,000 और दिवाली की मिठाइयां और उपहार मैंने आपकी बहू को दे दिए हैं। दिवाली के बाद मैं आपका अपने ऑफिस में इंतजार करूंगा। दादाजी को मालिक का दोस्त साक्षात लक्ष्मी जी की तरह नजर आ रहा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। आप नहीं जानते,
कि आपने मुझे क्या खुशी दी है। मैं मरते दम तक ईमानदारी से आपका काम करूंगा। आपने मेरी दिवाली को रोशनी से भर दिया है। आपके पोते के मासूम चेहरे पर यह मुस्कुराहट मेरी दिवाली के लिए भी एक अनोखा तोहफा है। ऐसी दिवाली इससे पहले मैंने कभी भी नहीं मनाई। दादाजी की ईमानदारी के कारण इसके बाद उनके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आई और हर दिवाली रोशनी से जगमगाती रही।